तू एक चीज़ बता, तू जो इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने जा रही थी, वो लड़की यहाँ अपना फ्यूचर बनाने आई थी, पढ़ाई करने, तुम ऐसे पीजी देते हो और फिर पागल बनाते हो लोगों का। हाँ, ये झूठ बोल रही है तुमसे, ठीक है, सारी बातें झूठ बोली, अपनी मर्जी से करती है, जो कुछ भी करती है। क्या करती है? मैं जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाई इससे। तो जब ये तुझे पूरा रूम का रेंट पे कर रही थी, तो तुम्हारा क्या हक बनता है उसके रूम की चाबी, डुप्लीकेट चाबी निकाल के उसका रूम किसी और को देना? और वह गंदे काम कर रही है। इसने एक लड़के के साथ मुझे बंद कर दिया था, मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई है उससे। बड़ी बड़ी जवानी आ रही है तेरे को, है? बड़ी लड़कियां ऐसे ही झेलती रहेंगी। देखो यहाँ तो मैंने करना, मैंने इसको दीदी मैं खुद लॉ कर रही हूँ, मैं कंप्लेंट करूँगी इनके अगेंस्ट। तो लड़की खुद लॉ कर रही है और वो तुम्हारी कंप्लेंट करेगी, ठीक है? देखो प्लीज हाथ जोड़ रही हूँ, कंप्लेंट हाथ नहीं, और ये वीडियो भी बनी है जो फेसबुक और यूट्यूब पे जाएगी, और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इसकी असलियत। अगर आप मेरे को फोर्स करे जा रहे हो, अभी मैं अपनी फ्रेंड को बुलाती हूँ, शायद आपको बहुत सारी चीज़ें याद आएगी। आप मेरे को फोर्स करे जा रहे हो, ये काम कर, ये काम कर। एक चीज़ क्लियरली बताओ ना, तुम्हारा काम क्या है? क्या काम करती हो तुम? मैं बता तो रही हूँ कि मैं तुझे क्या काम करना है, जो मैं करती हूँ वही तेरे को भी करना है, वही तो काम। तुम करती क्या हो? तुम मुझे क्लियरली बता ही कहाँ रही हो? बस तुझे अच्छी गाड़ियों में घूमना होगा, ये करना वो करना होगा, ये सब बकवास कर रही हो तुम। देख मैं हर आदमी के साथ मैं सोती हूँ, वही काम तुझे भी करना है। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सारी चीज़ें करते हुए? अरे शर्म किस बात की, पैसे हैं बहुत अच्छे खासी, बता। अच्छा, तो तू जानती है तू किसके आगे ये सारी बकवास कर रही है? हाँ, किसके आगे कर रही हूँ बता। जो तूने ये हरकत करी है ना, ये तो तेरे को अभी अच्छे से मैं सबका भुगतान करना पड़ेगा तेरे को। और जिस लड़की को तू टॉर्चर कर रही है ना, उपासना, बहुत कुछ याद आ गया होगा तेरे को। उसको यहीं पे बुलाती हूँ और फिर तेरा काला सच ना पूरी दुनिया देख रही है, तुझे ये नहीं पता होगा अभी। क्यों, उपासना तुमसे मिली हुई है क्या? हाँ, वो मेरे को जानती है, उसने मेरे को बताया। और मैं हूँ यूट्यूबर, सामने देख कैमरा लगा हुआ है, समझ आ रही है? और ये जो तू हरकतें कर रही है ना, क्या काम करवा रही है? क्या काम करा रही थी तू? ये लाइफ बर्बाद हो जाएगी, लाइफ क्या बर्बाद हो जाएगी? सामने कैमरा लगा हुआ है और सब लोग सब कुछ देख रहे हैं। कैसे तू, बेचारे जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, अपना करियर बनाने के लिए आते हैं, तुम जैसे लोगों ने कैसे दलदल में डालते हैं। और बड़ी बकवास कर रही थी मेरे साथ, बड़ी बकवास कर रही थी। अब सामने कैमरा लगा हुआ है, अब बता क्या करना है। और अभी आ रही है यहाँ पे उपासना। देखो मेरी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी। लाइफ तो तेरी बर्बाद होगी। करती हूँ, ठीक है, हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारी मजबूरी नहीं है, तुम्हारे मजे हैं ये, मुझे तो लग रहा है। अरे मजे नहीं, मजबूरी में करती हूँ, मेरी बात समझो, हाथ जोड़। और सीधी सादी लड़कियों को और फंसाती हो तुम। अभी बताती हूँ ना तुम्हें मैं अच्छे से, सीधी सादी लड़कियों को जो तुम लोग फंसाते हो ना। किसी को नहीं फंसाती हूँ, सब पूछ के काम करवाती हूँ, जबरदस्ती नहीं किसी के साथ कोई काम करवाती मैं। अभी पता चलेगा तेरे को, रुक जा। तो सोच भी नहीं सकती अब तेरी कैसी दुनिया हिलाऊंगी। उसके साथ क्या क्या किया है वो तेरे मुंह पे आके खुद तेरे को बताएगी। वो अपनी मर्जी से कोई काम की, जबरदस्ती मैंने नहीं कराया कुछ भी। अच्छा, भी पता चलेगा। हेलो उपासना, जल्दी से आ जाओ। आई दीदी। तो गाइस आप लोग देख ही रहे हैं ना, इस लड़की ने कितनी गंदी हरकत करी है। जानती है इसको? जानती है इसको या नहीं जानती? बता। अब शक्ल तो तेरे को दिखाने नहीं वाली मैं, क्योंकि तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है। तुम ऐसी बेचारी लड़की, वो रो रही है, उसकी ज़िंदगी ख़राब करनी। क्या कहती थी तेरे से, क्या करवाती थी? इसके मुंह पे बोल। अब दीदी ये ज़बरदस्ती करती थी मेरे साथ कि तू भी ये सब काम कर ले, और मेरा रूम यूज़ करती थी दूसरी लड़कियों के लिए। अच्छा। जब मैंने ऑब्जेक्शन करा तो उन्होंने मेरे को भी हाथ उठाया कि नहीं तू भी ये काम कर, अगर तेरे को पैसे नहीं चाहिए तो मुझे कमा करके पैसा दे। मैंने तेरे साथ जबरदस्ती काम करवाया था? हाँ। प्लीज़ बता, तू जो इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने जा रही थी, वो लड़की यहाँ अपना फ्यूचर बनाने आई थी, पढ़ाई करने, तुम ऐसे पीजी देते हो और फिर पागल बनाते हो लोगों का। हाँ, ये झूठ बोल रही है तुमसे, ठीक है, सारी बातें झूठ बोली, अपनी मर्जी से करती है, जो कुछ भी करती है। क्या करती है? मैं जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाई इससे। तो जब ये तुझे पूरा रूम का रेंट पे कर रही थी, तो तुम्हारा क्या हक बनता है उसके रूम की चाबी, डुप्लीकेट चाबी निकाल के उसका रूम किसी और को देना? और वह गंदे काम कर रही है। गलत काम करती है, अपने खुद करती है। दीदी इसने आपके साथ बदतमीजी करी है। मैंने देखा था वो तो, तुम कितनी दूध की धुली गलत काम करती है, मैं नहीं इससे करवाती। वो मेरे को दिख गया है कि तू कितनी दूध की धुली हुई है। झूठ बोल रही है। झूठ कौन बोल रहा है सब पता है मेरे को, ठीक है? यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और तू बता इसने तेरे साथ क्या क्या किया है? दीदी इसने एक लड़के के साथ मुझे बंद कर दिया था, मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई है उससे। बड़ी जवानी आ रही है तेरे को, है? बड़ी जवानी आ रही है, शर्म नहीं आती तेरे को? मत मार मुझे, ठीक है? क्यों ना मारूं? इसकी गलती, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना? जिंदगी को खराब कर रही है इसकी। क्या गलती है दीदी? मैं तू अपनी मर्जी से जो कुछ भी करती है और मेरे को फंसा रही है उल्टा। और ऊपर से पता है मेरे घर वालों को धमकी देते कि मैं घर में बता दूंगी तुम धंधा करते हो यहाँ पे। ऐसे धमकी देगी तू? हाँ, ऐसे धमकी देगी? क्यों नहीं दूंगी, बता। क्यों नहीं दूंगी धमकी इसको? अब तुम्हारी इतनी सही में इसके माँ बाप को बताऊंगी। सुन, क्या गलत काम करती है। तू भूल गई कि सामने कैमरा लगा हुआ है? तेरा क्या हाल होने वाला है? हाँ, तू भूल गई? पुलिस स्टेशन में लेके जाऊंगी, अंदर जाएगी, अंदर डलवाऊंगी। मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाएगी? हाँ,
देख लूंगी तुझको भी, ठीक है ना, अच्छे से देख लूंगी तुझे भी। अच्छा, कितने अपने लोग अपने मर्जी से तो खुद करती है, मेरे को फंसा रही है। कितने लोग मर्जी से करते तो मेरी क्लासेस कौन जाता है? वो लड़की डेली क्लासेस लेती है, ठीक है, आप और वो coaching में सुबह पूछ 9 लीजिए। बजे पहुंच जाती है और फिर शाम को वहाँ से 8 बजे निकलती है, तो ठीक मुझे है। क्यों फंसा रही है कि मैं करवाती हूँ तुझसे? तू नहीं करवाती? मैं नहीं करवाती, तो तू तू खुद करती है, सुन, झूठे झूठे इल्जाम एक लगाती चीज है। सुन, तू मेरे को फोर्स क्यों कर रही थी फिर ये बता दे। तू मेरे को फोर्स क्यों कर इसको रही थी? काम की लीड, इसको काम की लीड थी, आई थी। अच्छा, उसको काम की नीड थी, वो आई थी। तुमने हाँ। इससे कोई काम करने के लिए कहा था? दीदी मेरे पास रेंट के लिए कुछ दिन के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो मैंने कहा था मैं अगले महीने दे दूंगी। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होता, तो मुझे इसी महीने देना। हाँ। तो मैंने बोला दीदी आप अगर जॉब लगवाते तो मेरी अगर भी ये लगवा करना नहीं दीजिए चाहेगी तो कोई part time जबरदस्ती में। थोड़ी से कोई काम गलत करवाएगा, खुद अपनी ऐसी है, खुद करती है ये। अच्छा। मैंने इनको बोला मुझे पार्ट टाइम में कोई काम दिलवा दीजिए, तो इन्होंने बोला तू चिंता मत कर, मैं तेरे को काम दिलवा दूंगी महीने का, आराम से लाख रुपए तुम करोगी नहीं तो कोई तुमसे जबरदस्ती काम करवाएगा क्या? दीदी उन्होंने मेरे साथ मारपीट सुन, करी है। पहले थोड़ा सा चुप हो जा, ज्यादा चिल्ला मत। गलत तू भी है, तू बहुत अच्छे से जानती है, ठीक है। ऐसे कितने, अब देख मैं रेडी नहीं हो रही थी, मैंने तेरे को खुद आजमाया है, मैं रेडी नहीं हो रही थी, तू मेरे को फोर्स करे जा रही। अरे तुम्हारी जवानी ये वो ये हरकतें कहाँ से कर रही थी तू? हाँ, इसका मतलब तू जानती थी ना कि मैं इससे काम कराऊंगी तो मेरा भी फ़ायदा होगा। हाँ, यही सारी घटिया काम कराते हो तुम लोग और फिर शरीफ बनते हो। हाँ, शरीफ बनते हो फिर चोट लग रही है, मत चोट लग रही है। हाँ, चोट लग रही है, गलत नहीं करती तू ये। हाँ, पीजी में जो बेचारे बच्चे अपना करियर बनाने के लिए आते हैं इतनी दूर से, तुम उनकी ज़िंदगी ख़राब करती हो। ऐसे कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। मैंने कितने लोगों को भी नहीं किया है। झूठ मत बोल मेरे से। जो भी करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, मैं किसी के साथ जबरदस्ती कोई काम नहीं करती। स्टार्टिंग में जब तुम आई थी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की सारी चीज़ें बताओ मुझे। जब ये शुरू में तुम आई थी, इन्होंने क्या बोला था कि ये रूम तुम्हारा सेपरेट रहेगा? हाँ, जब मैंने इनसे रूम लिया तो उन्होंने बोला यार रूम सेपरेट रहेगा, ये लो तुम्हारे रूम की चाबी। तो फिर उसके एक हफ्ते बाद में उन्होंने बोला बेटा मुझे रूम की चाबी दे दो, कुछ लोग आते हैं मुझे रूम दिखाना पड़ता है। तो क्या रूम दिखाएगी तुझे? वो अपना रूम ले चुकी है, 1 महीने की सिक्योरिटी उसने तुम्हें दे रखी है और वो रह रही है और टाइम टू टाइम तुम्हें दे रही है सब कुछ, रेंट वगैरह। तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी तुम्हें, ये बताओगी मुझे? मैंने इसके साथ जबरदस्ती काम करवाया, पूछना इससे। मैंने सारी चीज़ें सच सच बताओ। तो उसके बाद में इन्होंने मेरा रूम दिखाने के लिए मेरे से चाबी ले ली। उसके बाद में एक दिन मेरी कोचिंग से जल्दी छुट्टी हो गई, मैं जल्दी घर पहुंची तो मैंने देखा अंदर कोई था बट किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और ये नीचे बैठी हुई थी। मैंने बोला दीदी मेरे कमरे में कौन है? तो बोली कोई नहीं है, तू यहीं रुक जा, मैं अभी जाके बता दूंगी। कम से कम 2 घंटे बाद रूम खोला है, वहाँ से एक अंकल और एक लड़की बाहर निकले हैं। उसके बाद मुझे बोल रहे तेरे को भी पैसे की ज़रूरत थी ना, तो एक काम कर इनके पास चले जाओ। उस दिन इन्होंने मेरे पर हाथ भी उठाया है। तू नहीं गई तो? हाँ नहीं गई तो किसी एजेड से अंकल के साथ तेरे को फिजिकल होने के लिए फोर्स कर रही थी? 45-50 प्लस अंकल थे। उन्होंने बोला था जो मुँह से मांगोगे वही तुमको दे देंगे, और उन्होंने उस बात पे मेरे हाथ भी उठाए थे। कह रही थी कोचिंग में कुछ नहीं रखा है, कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। तो तुमने क्या इसको खरीद लिया है? हाँ, और ऐसे कितनी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो तुम। तुम्हारी जो बिल्डिंग है उसमें कितने जने रहते हैं? दीदी कम से कम 20 से 25 लड़कियाँ रहती हैं। 20 से 25 लड़कियाँ? हाँ, और सब यही करवाती हैं सबके साथ सब कुछ। सारी अपनी मर्जी से करती हैं या फिर ये दीदी बेल्टों से मारने लग जाती हैं, चप्पलें मारती हैं। और यहाँ पे आके इतनी शरीफ बन रही है? हाँ, कब से चला रही है ये धंधा? कब से चला रही है धंधा? कब से चला रही है? बता। ऐसी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करते हो, एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? एक औरत के नाम पे धब्बा हो तुम। देखो मैं तो काम ऐसा करो कि हर इंसान बोले कि हाँ, मैं तो मजबूरी में करती हूँ, ठीक है। मजबूरी है इसकी? हाँ दीदी इसकी कोई मजबूरी नहीं है। कितना टाइम हो गया तुम इसके पीछे में रहते हुए? दीदी मुझे लगभग 8 से 6 महीने हो गए हैं। 6 से 8 महीने? इतना टॉर्चर कर चुकी है ना पैसों के लिए कि तुम मुझे बिजली का पैसा अलग से दो, पानी का अलग से दो, खाने का अलग से दो, और पेंट कराने के पैसे अलग से दो। दीदी इन्होंने मेरा लैपटॉप तक रख लिया है। अच्छा। मेरे को पढ़ने भी नहीं देती और वापस भी नहीं कर रही हैं। तो तुमने अपनी फैमिली से कांटेक्ट नहीं किया इन सारी चीज़ों को दीदी लेकर? अगर मैं अपनी फैमिली से कांटेक्ट करूंगी, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है और मेरी हर चीज़ बंद कर देंगे। मेरी तुम्हारी जैसी लड़कियां ना धब्बा है, लड़कियों के नाम पे धब्बा। शर्म नहीं आती तेरे को ये सब करते हुए? कितने टाइम से चला रही है धंधा? कितने टाइम से किसी लड़की का करियर स्पॉइल कर रही हो? हाँ, किसी नहीं, कितनी लड़कियों का। मैंने कितनी लड़कियों का नहीं किया, जो भी करती है अपनी मर्जी से करती है। वो मुझे दिख रहा था जिस तरीके से तुम मुझे सामने से अप्रोच कर रही थी कि तुम कर लो कर लो कर लो, और कब से वो तुम्हारा टॉर्चर सह रही है? कब से? तो मैं बोल तो रही, मैं अपनी मर्जी से नहीं काम करवाती। मुंह पे बताओ ना। दीदी आपके सामने बहुत शरीफ बन रही है, बहुत बदतमीज़ औरत है। इन्होंने मुझे इतना टॉर्चर करते, मैं सुसाइड करने जा रही थी। मैं यहाँ स्टडी करने आई थी अपनी।
अब बोल, अब क्यों चुप होके खड़ी है? हाँ, तुम जैसी लड़कियों की वजह से जो शरीफ लड़कियां होती हैं उनके ऊपर सारी चीज़ें थोपी जाती हैं। हाँ, शर्म करो। इसके बाद तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, ठीक है? कि ये सब करने के लायक रहोगी नहीं। और जो ये तुम फ्री का धंधा चला रही हो ना, ये बेचारे कॉलेज स्टूडेंट्स के जो बेचारे यहाँ पढ़ाई करने आए उन पे डंडा करके, वो तुमसे अच्छे से, तुम वो जो बता रही थी, तुमने मुझे एक चीज़ और बताई थी कि तुम्हारी एक फ्रेंड है ऊपर बिल्डिंग में रहती है, उसकी मतलब उसके बाथरूम में इन्होंने कैमरे तक लगा रखे हैं। हाँ दीदी, इन्होंने कैमरा भी फिट कर रखा है दीदी। इन्होंने और जो लोग काम नहीं करते तो उनको धमकी देती हो कि ये कैमरा लगा रखा है और तेरी सब कुछ रिकॉर्डिंग हो गई है। हाँ, अब तो तुझे ये काम करना ही पड़ेगा। ये इतने अच्छे अच्छे तरीके हैं तुम्हारे पास। हाँ, पहले रूम दोगी, फिर उसके बाद काम के लिए फोर्स करोगी। हाँ, अब क्यों नहीं बोल रही कुछ? क्योंकि सच्चाई होगी तो बोलेगी ना। तुम बताओ। दीदी प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए। मुझे एक फ्रेंड ने मेरी बताया था कि आप सबकी हेल्प करती है। इस औरत ने मेरा इतना जीना हराम कर दिया था ना, मैं सुसाइड करने जा रही थी दीदी। तेरे चक्कर में अगर वो मर जाती तो क्या होता? अगर वो सुसाइड कर लेती, वो लड़की यहाँ पढ़ाई करने आई है, तो क्या होता? बता दे। क्यों चुप होके खड़ी हो गई अब? दीदी आपके सामने ही बहुत शरीफ बन रही। दीदी पीजी में, पूरे पीजी में हल्ला मचाते हो, जो नहीं करता है मारपीट करती हैं। बहुत बड़ी डॉन है तू जो हाथ चलाती है। हाँ, शर्म कर। मैं नहीं करूँगी ये सब। नहीं करेगी? तुझे करने लायक छोड़ेंगे तब करेगी ना तू। पुलिस को फोन हो चुका है ऑलरेडी, आ रही होगी तेरे को लेने के मैं लिए। बोल रही हूँ ना कि पुलिस को मत बुला, मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। वो लड़की रो रही है यहाँ पे, इतनी परेशान है। दीदी इन्होंने मेरी बुक्स तक जला दी, मेरे को पढ़ने बुक्स नहीं तक, दे रही। पढ़ाई तक नहीं करने देती हैं। सुधरेगी नहीं सुधरेगी? मैं बोल रही हूँ ना कि मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। आगे से करने लायक छोड़ूंगी भी नहीं मैं तेरे को, समझ आ रही है? छोड़ूंगी भी नहीं। कंप्लेन वगैरह करवाओगी वहाँ तो मतलब सारी अपनी सारी आइडेंटिटी वगैरह तो दे दोगी, दे सकती हो, क्योंकि इसको सजा नहीं मिलेगी तो सारी लड़कियां ऐसे ही हाँ, झेलती रहेंगी। देखो यहाँ तो मैंने करना, मैंने इसको दीदी मैं खुद लॉ कर रही हूँ, मैं कंप्लेंट करूँगी इनके अगेंस्ट। तो लड़की खुद लॉ कर रही है और वो तुम्हारी कंप्लेंट करेगी, ठीक है? देखो प्लीज हाथ जोड़ रही हूँ, कंप्लेन हाथ नहीं, और ये वीडियो भी बनी है जो फेसबुक और यूट्यूब पे जाएगी, और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इसकी असलियत पता चले। इसकी असलियत ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर करो। और बाकी चल, नीचे पुलिस तेरा वेट कर रही है, आओ चलो इसकी कंप्लेन करते हैं।